अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। हमारे चैनल अरबी सीखे में आप तमामी हजरात का खुश आमदीद है। मेरा नाम अहमद अली है और आप देख रहे हैं अरबी सीखे चैनल। इस चैनल में हम आपके लिए अच्छे अपलोड करते हैं, अच्छे वीडियोस को बनाते हैं जिसके ज़रिए आप अरबी सीख सकेंगे, बोल सकेंगे और बहुत अच्छी तरह जो है पढ़ सकेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ में। तो आज हम आपको इंशाअल्लाह ताला अना, नहनु, अंता और हुआ का इस्तेमाल बताएंगे। तो सबका मतलब भी आप सुनते जाएं। अना माने मैं, नहनु माने हम लोग, अंता माने तू, हुआ माने वो। अभी हम एक मरतबा लिख लेते हैं, फिर आपको आराम से समझाते हैं। लिखा हुआ अना, अना माने मैं, ये लिखा हुआ है नहनु, नहनु माने हम लोग, ये लिखा हुआ है अंता, अंता माने तू, ये लिखा हुआ है हुआ, हुआ माने वो हो। ठीक है, अब इसका इस्तेमाल हम अपने अल्फाज में करेंगे। तो मेरे ख्याल से मैं पहले आपको समझा दूं अच्छे से, फिर उसके बाद में ब्लैक बोर्ड पे लिख के समझा दूंगा। तो आना जायज़ बात है, ये इंसान अपने लिए इस्तेमाल करता है। जो बात करने वाला तो होता है वही उसको अपने लिए इस्तेमाल करता है। आना मतलब आई, ठीक है, और नहनु मतलब वी, जो इंग्लिश में बोला जाता है। तो आना खालिदुन, मैं खालिद हूँ। आना इंसानुन, मैं इंसान हूँ। आना मुस्लिमुन, मैं मुस्लिम हूँ। आना आलिमुन, मैं आलिम हूँ। अना जाहिलुन, मैं जाहिल हूँ। हालांकि ये लफ्ज़ कोई बोलेगा नहीं अपने लिए, मगर लफ्ज़ है, बोल सकता है इंसान। लफ्ज़ अरबी के लिहाज से लफ्ज़ सही होगा, गलत नहीं होगा। ठीक है, अना आकिलुन, मैं अक्लमंद हूँ। हाँ, तो ये ऐसा लफ्ज़ है जो सब कोई बोलेगा, सब कोई पसंद करेगा। तो बहरहाल अना के साथ आकिल भी इस्तेमाल कर सकते हो, अना के साथ आलिम भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब आप आइए नहनु की तरफ। तो नहनु जमा का है, तो जमा का है तो आप जमा का इस्तेमाल करोगे। नहनु बकरुन, अगर आप कहो हम बकर हैं तो ये कहना गलत हो जाएगा। वाहिद है तो एक है, तो इसके लिए एक इस्तेमाल करें आप। तो नहनु मुस्लिमूना, ठीक है, हम मुसलमान हैं, ये कहना सही है। नहनु आलिमूना, हम लोग आलिम हैं, बिल्कुल सही है कहना। या नहनु मुमिनूना, हम लोग मोमिन हैं, ये कहना बिल्कुल दुरुस्त है। ठीक है, नहनु नासिरूना, हम लोग, नहनु आकिलूना, आकिलूना, हम लोग अक्लमंद हैं। भाई सब कोई अपने आप को अक्लमंद कहलाना पसंद करता है, कोई अपने आप को बेवकूफ़ कहलाना पसंद नहीं करता। तो ठीक है, तो नहनु आकिलूना, हम लोग अक्लमंद हैं, वगैरह वगैरह। तो अना का इस्तेमाल मैंने बता दिया मेरे प्यारे भाई आपको, और नहनु का इस्तेमाल हमने बता दिया। अब आते हैं अंता की तरफ। तो अंता के बारे में, अंता ये सामने वाले से बात किया जाता है, जो सामने वाला होगा उसके बारे में बात किया जाता है। अंता तू, अब तू किसको बोलोगे? जब सामने कोई होगा उसी से आप बात करोगे ना, तू। अंता इंसानुन, तो इंसान है। अंता खालिदुन, तो खालिद है। अंता हिमारुन, तो गधा है। अब जिसको बोला जाता है भाई तो गधा है, तू घोड़ा है, बोलते नहीं अरबी में या उर्दू में बोलते हैं गधा हो गया है, घोड़ा हो गया है, किसी लायक नहीं है, तो उसको ऐसे ही बोलेंगे अंता हिमारुन, तो गधा है। ठीक है, तो अंता हिमारुन, या अंता खालिदुन, अंता आलिमुन, तो आलिम है। अंता आकिलुन, तो अक्लमंद है। अंता जालिमुन, तो जुल्म करने वाला है। अंता फासिकुन, तो गुनाह करने वाला है। ठीक है, तो इस तरीके का लफ्ज़ ये अंता के साथ आप इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में आता है हुआ। तो ये हुआ का लफ्ज़ उसके लिए इस्तेमाल होता है जो सामने मौजूद ना हो। ठीक है, तो क्या होगा? हुआ खालिदुन, वो खालिद है। हुआ बकरुन, वो बकर है। हुआ इंसानुन, वो इंसान है। हुआ किरदुन, वो बंदर है। अरे किसी इंसान ही के बारे में आप बात कर रहे हो और बोल रहे हुआ किरदुन, वो बंदर है। या हुआ फरसुन, वो घोड़ा है। या हुआ हिमारुन, वो गधा है, वगैरह वगैरह। तो जिस तरह के हम गुस्से में बोलते हैं अरे वो गधा है, तो हुआ हिमारुन कहा जाएगा वहां पर। ठीक है ना, तो हुआ के बारे में हमने आपको बता दिया, और आना के बारे में बता दिया, नहनु के बारे में बता दिया, और अंता के बारे में बता दिया।
इसका मतलब तो यही हुआ कि आप अरबी समझ गए हो, अब बोलना आपको आ गया है। देखा आपने, अरबी बोलना कोई मुश्किल काम नहीं है। चले आए आगे बढ़ते हैं। तो अब आना है, अब ये इसलिए ताकि लिखने वाले लिखना चाहे तो लिख लें, उनके लिए लिखनी आसानी हो जाए। तो आना खालिदुन, मैं खालिद हूं। आना आलिमुन, मैं आलिम हूँ। मेरे ख्याल से सबका तर्जमा लिखाने की जरूरत नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह तर्जमा तो आप समझ गए होंगे, इसलिए मैं तर्जमा नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, आना आलिमुन, मैं आलिम हूँ। ठीक है, आना जाहिलुन, अब इसका मतलब तो समझ में आ गया होगा, मतलब मैं जाहिल हूँ। ठीक है, अब आना हो गया इस्तेमाल, अब नहनु का इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, तो चलें भाई, नहनु किस पे आते हैं। नहनु, अब मुस्लिम से समझ में आ गया हो कि मुस्लिम माने में है। ठीक है ना, नहनु मुस्लिमूना, हम मुसलमान हैं। ठीक है, नहनु आलिमूना, हम आलिम हैं। नहनु आकिलूना, हम अक्लमंद हैं। नहनु आकिलूना, हम अक्लमंद हैं। ठीक है, अब हम इस्तेमाल करते हैं अंता का। ठीक है, अंता बकरुन, क्या माना है? करेक्ट, तुम बकर हो। ठीक है ना, अंता इंसानुन, जी हाँ, तुम इंसान हो, सही। अंता अंता हिमारुन, तो गदहा है। ठीक है, तो ये चीजें हो गया, अंता बकरुन, अंता इंसानुन, अंता हिमारुन हो गए। तो अब बचा हुआ, तो हुआ के लिए जगह तो है नहीं, तो हुआ के लिए हमें ऊपर जगह बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा मिटा देते हैं। हुआ खालिदुन, वो खालिद है। ठीक है ना, हुआ इंसानुन, वो इंसान है। हुआ फरसुन, वो घोड़ा है। ठीक है ना, अगर जैसे आप अच्छे से समझ लेते हो, याद कर लेते हो, तो इसमें फायदा के अलावा कुछ नहीं है, नुकसान बिल्कुल नहीं है। यानी आपको फायदा ही फायदा होगा। जिस तरह चाहेंगे आप तो इसको इस्तेमाल करके अरबी बोल सकेंगे। तो चूंकि इब्तदाई चीजें हैं, शुरुआत की चीजें हैं, अगर आप इसको अच्छे से समझ जाएंगे तो आगे चलकर बहुत आसानियां पैदा होने वाली आपके लिए बहुत जो है आसान हो जाएगा अरबी सीखना बोलना। चलिए फिर ठीक है, हमें इजाजत दें, फिर मैं हाजिर होता हूँ नई वीडियो के साथ में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। जी दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि जो सबक मैंने आप लोग को आज बताया है, आज पढ़ाया है, उम्मीद ही करता हूं कि आप तमामी हजरात उसको समझ चुके होंगे मुकम्मल तरीके से। लेकिन मुमकिन है कुछ बातें रह गई हों या ना समझ में आया हों, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं इंशाअल्लाह ताला आपके हर सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो फिर मैं अपने दोस्त अहमद अली को इजाजत दें। फिर इंशाअल्लाह ताला मैं करीब हाजिर होता हूँ नई वीडियोस के साथ में। जब तक कि आप अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।